प्रिय मित्रों, हमने अगली पोस्ट में देखा कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम स्थूल शरीर, अदृश्य मन और चैतन्य शक्ति आत्मा का मिला जुला जोड़ है। मानव जीवन की ज्यादातर उलझने इस वजह से है कि शरीर और मन दो अलग अलग चीज है, और इसमें शरीर का अपना कार्य क्षेत्र है, उसकी अपनी जरूरियात है और अपने काम करने की सिस्टम है। उसी तरह मन का भी अपना कार्य क्षेत्र है, उसकी भी जरूरियात है और उसकी कार्य करने की खास सिस्टम है। लेकिन शरीर और मन दोनों इतने एक दूसरे में घुल मिल गए हैं कि फर्क दिखाई ही नहीं देता है। इसी वजह से एक दूसरा अन्य के काम में दखल दे रहा है और इससे उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है और न हमें सही परिणाम मिल रहा है। इन तीनों के बारे में बात करेंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आज हम सिर्फ शरीर के बारे में ही जानेंगे। शरीर का काम हमारे लिए एक वाहन जैसा है। वाहन कभी नक्की नहीं करता है कि हमें कहाँ जाना है और कैसे जाना है, वह तो हम जिस दिशा में और जितनी स्पीड से ले जाएंगे ऐसे जाएगा। इसी तरह शरीर को मन से जो हुक्म मिलता है उसका पालन करना होता है। शरीर की जरूरियात के बारे में देखें तो उसको दिन में 2 या 3 बार सात्विक और पौष्टिक खुराक चाहिए। शरीर को स्वाद से कोई लेना देना नहीं है, स्वाद के बारे में एक विशेष चैप्टर में बात करेंगे। शुद्ध पानी और हवा जरूरियात अनुसार मिलना चाहिए और पूर्ति नींद भी आवश्यक है। उसके साथ साथ जो चीज हमारे ध्यान के बाहर है और आजकल जिसकी बहुत अछत है वह है श्रम। जितना खाना पीना और नींद चाहिए उतना ही आवश्यक है श्रम इतना कि पसीना आ जाए, क्योंकि इससे हमारे शरीर में जमा होने वाली चर्बी और शुगर जल जाती है और हमारा शरीर डायबिटीज और ओबेसिटी से मुक्त रहे। हमारी सबसे बड़ी उलझन यह है कि हमने जरूरियातों को शौक बना लिया और शरीर के कार्य क्षेत्र में मन अपनी दखलगिरी करता है और हम उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे कि खाना शरीर की जरूरत है, लेकिन क्या खाना वह मन नक्की करता है? शरीर को तो सिर्फ मटेरियल चाहिए। उसका प्रमाण यह है कि गुजराती लोग दाल चावल रोटी सब्जी अचार खाते हैं, पंजाबी लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग खाते हैं, बंगाली लोग चावल और मच्छी खाते हैं, जबकि साउथ में चावल के साथ इमली का पानी लेते हैं। फिर भी सबका लहू लाल होता है। सबके शरीर की चमड़ी, हड्डी, मांस, मज्जा और सारे अंग इसमें से ही बनते हैं। इसका मतलब कि शरीर में क्या डाले इससे मतलब नहीं है, पर शुद्ध और पौष्टिक होना चाहिए। स्वाद शरीर का नहीं मन का विषय है, तभी तो एक को अच्छा लगता है तो दूसरे को नहीं भाता है। और शरीर की एक आवश्यकता है स्वच्छता। समय समय पर मल मूत्र और स्नान की व्यवस्था होने चाहिए, वरना उसमें प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। और एक खास बात कि शरीर की अपनी कोई मर्जी नहीं होती है और न कोई निर्णय लेना होता है और ना तो उसकी कोई जवाबदारी होती है। हमारे किसी भी कर्म के लिए शरीर कभी गुनहगार नहीं होता। शरीर का रोल ऐसे होता है कि किसकी हत्या में रिवॉल्वर, तलवार या कोई पदार्थ का उपयोग होता है तो कोई कभी किसी हथियार को गुनाह के लिए सजा दी नहीं जाती है। याद रहे, शरीर सिर्फ और सिर्फ हमारा एक साधन है जिसके द्वारा हमें जीवन सफर अच्छी तरह से तय करना है। हमें प्रतिपल ये होश जगाए रखना है कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर के मालिक हैं। और एक बड़ी गलतफहमी हमने ये पाल रखी है कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही शरीर में जिंदगी गुजार देते हैं। ये सत्य नहीं है। हमारे शरीर में प्रतिपल बदलाव हो रहा होता है। हमारा शरीर एक बड़ी ऑटोमेटिक फैक्ट्री है जिसमें हमारे शरीर के लिए जो भी अंग प्रत्यांग की जरूरत होती है वह बना लेता है। हमारा शरीर बिना रुके सतत हमारे पहले श्वास से लेकर अंतिम श्वास तक काम करता रहता है। हम जब गहरी नींद में होते हैं तब शरीर के अंगों का फेरबदल होता है, जो पुराने या घिसे हुए हैं उसकी जगह नए आ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पूरा शरीर 7 साल में बदल जाता है। लेकिन ये काम कुछ इस तरह से होता है कि हम बाल कटवाते बाद में 8-10 दिन के बाद कोई देखे तो उसको ये पता नहीं चलता कि यह नया बाल आ गया है, या कि जब हम आईने में देखते हैं तो हमें भी ख्याल नहीं रहता कि बाल तो हमने काटे थे, तो काटे हुए बाल की जगह नए बाल आ जाते हैं। उसी तरह शरीर का एक एक कण बदल रहा है। हम 7 साल में एक नया शरीर धारण कर लेते हैं और 50 साल होते होते हैं 7 शरीर बदल दिए होते हैं। इसका प्रमाण है कि हमारी 1 साल की फोटो, 8 साल की फोटो, 15 साल की फोटो देखे, हर फोटो में कितना बदलाव दिखाई देता है। कोई किसी बच्चे को 10 साल बाद मिलेगा तो पहचानेगा भी नहीं। कैसे पहचाने? बच्चा वो बच्चा है ही नहीं। इस तरह हम किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध होते हैं। आगे जाके जब ये शरीर भी नाकाम हो जाता है तो उसका भी त्याग करके पुनः नया शरीर धारण कर लेते हैं। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात बच्चे के शरीर से किशोर अवस्था के शरीर में, और वहां से युवावस्था के शरीर में, और वहां से वृद्धता अवस्था के शरीर को धारण करते हैं। और जब वो शरीर भी नाकाम हो जाता है तो एक नया शरीर धारण करते हुए ज्ञानी लोग कभी स्वयं शरीर है ऐसी गैर समझ यानी कि मोह पामते नहीं है,
मित्रों, मन के बारे में आगे बात करेंगे। बस आज इतना ही। अस्तु। सबका मंगल हो।